दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रेसिड्यू के अंदर कैलकुलेशन ऑफ रेसिड्यूज एट पोल्स। पोल्स पे जो है रेसिड्यू निकालेंगे। तो सबसे पहली थ्योरम है जो रेसिड्यू एट सिंपल पोल के लिए, रेसिड्यू एट सिंपल पोल। तो इसके लिए जो थ्योरम है तो वन है थ्योरम, इफ एफ हैज ए सिंपल पोल एट जेड इक्वल टू जेड नॉट देन रेसिड्यू एफ कॉमा जेड नॉट बराबर लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट ब्रैकेट क्लोज इनटू एफ जेड। तो ये फार्मूला है जब सिंपल पोल के लिए है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं फार्मूले। अब हम पढ़ेंगे इसका प्रूफ। तो इन फार्मूलों को प्रूफ करने के लिए हमें लॉरेंट सीरीज की आवश्यकता होगी। सिंस एफ हैज ए सिंपल पोल एट जेड बराबर जेड नॉट इट्स लॉरेंट सीरीज कन्वर्जेंट ऑन ए पंक्चर डिस्क मॉड जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर ग्रेटर देन जीरो हैज ए फॉर्म एफ जेड बराबर, तो ये समेसन एन इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन प्लस, अब यहाँ सिंपल पोल है जेड माइनस जेड नॉट, केवल बी प्रिंसिपल पार्ट का केवल ये वाला रहेगा टर्म बी अपॉन जेड माइनस जेड नॉट या ए माइनस अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। सिंपल पोल का मतलब है कि एक ही पोल, अगर यहाँ दो पोल होते तो यहाँ B2 का टर्म और इंक्लूड हो जाता, वो स्क्वायर में होता। तो ये जो कन्वर्ज होगी तो मॉड जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर और ग्रेटर देन जीरो। तो ये एफ जेड बराबर, तो इसको एक्सपेंड करके लिख लेंगे, यहाँ आ जाएगा ए जीरो प्लस ए वन जेड माइनस जेड नॉट प्लस ए टू जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर डॉट 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 इनफाइनाइट प्लस बी वन जेड माइनस जेड नॉट। तो देखिए हमें क्या लाना है, जेड माइनस जेड नॉट इंटू एफ जेड लाना। तो इस पूरे समीकरण में क्या करेंगे, हम जेड माइनस जेड नॉट से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो जेड माइनस जेड नॉट इंटू एफ जेड बराबर, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ए जीरो जेड माइनस जेड नॉट प्लस ए वन जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर प्लस ए टू जेड माइनस जेड नॉट का क्यूब डॉट 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 इन्फिनिटी प्लस वी वन, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों और लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। तो लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट ब्रैकेट क्लोज इंटू एफ जेड बराबर लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट ए नॉट जेड माइनस जेड नॉट प्लस ए वन जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर प्लस ए टू जेड माइनस जेड नॉट का क्यूब डॉट 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 इनफाइनाइट प्लस वी वन, अब ब्रैकेट क्लोज। तो ये लाइन हमने पुनः लिख ली। तो हम लिमिट रख देंगे इन सभी में, जेड बराबर जेड नॉट, तो हमें मिल जाएगा लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट और ये इंटू एफ जेड बराबर, तो यहाँ रखेंगे ए नॉट जेड नॉट माइनस जेड नॉट प्लस ए वन जेड नॉट माइनस जेड नॉट का स्क्वायर प्लस ए टू जेड नॉट माइनस जेड नॉट का स्क्वायर डॉट 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 प्लस बी वन डॉट डॉट डॉट। तो देखिए ये क्या मिल जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएंगे सभी जीरो, ओनली बी वन बचेगा। तो लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट इंटू एफ जेड बराबर बी वन। बी वन को ही क्या कहते हैं, रेसिड्यू एफ जेड कॉमा
जेड नॉट, तो रेसिड्यू एफ जेड नॉट बराबर V1 बराबर लिमिट जेड माइनस जेड नॉट, जेड माइनस लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट इंटू जेड माइनस जेड नॉट इंटू एफ जेड। तो रेसिड्यू एफ कॉमा जेड नॉट बराबर लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट इंटू एफ जेड। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। सिंपल पोल के लिए थ्योरम 2 है, इफ एफ हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2 एट जेड बराबर जेड नॉट देन द रेसिड्यू का जो फार्मूला रेसिड्यू एफ कॉमा जेड नॉट बराबर लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट डी अपॉन डी जेड जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर इंटू एफ जेड। तो हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे, ये याद रखना है, क्योंकि हम जनरल वाला जो फार्मूला है वो nth ऑर्डर के लिए वो हम प्रूफ करेंगे, वहाँ से ये केस लेके हम दिखा देंगे कि यही फार्मूला निकल के आएगा। तो अब हम पढ़ेंगे इसका प्रूफ। Because f is assumed to have pole of order n at z बराबर z नॉट, then the Lorentz series of एफ जेड बराबर ये ए नॉट प्लस ए वन जेड माइनस का जेड नॉट प्लस ए टू जेड माइनस का जेड नॉट का स्क्वायर डॉट 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 प्लस बी वन जेड माइनस का जेड नॉट प्लस बी टू जेड माइनस का जेड नॉट डॉट 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 प्लस का वी एन जेड माइनस जेड नॉट का पावर एन। तो ये हमने सीरीज लॉरेंट पुनः लिख ली। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है जेड की पावर जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन क्या करेंगे, दोनों ओर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ये मिल जाएगा जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन इंटू एफ जेड बराबर ए नॉट जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन प्लस ए वन जेड नॉट माइनस जेड नॉट की पावर एन प्लस वन प्लस बी वन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर वन डॉट 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 यहाँ बी एन। तो हम इसको निगलेक्ट कर दे रहे हैं क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी बी वन की। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, तो ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन एफ जेड बराबर ये ए नॉट जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन, इसको भी हम नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, प्लस बी वन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन प्लस डॉट 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 और ये वी एन, यहाँ पे ये एन माइनस वन होगा। अब ये दोनों और हम एन माइनस वन टाइम्स क्या है डिफ्रेंशिएट कर देंगे, देन डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड एन माइनस वन टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा डी एन की पावर माइनस वन अपॉन डी जेड की पावर एन माइनस वन जेड माइनस जेड नॉट पावर एन इंटू एफ जेड। तो डी एन की पावर माइनस वन अपॉन डी जेड की पावर एन माइनस वन और ये ए नॉट जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन डॉट 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 प्लस वी वन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 और ये वी एन। तो देखिए इसको अंदर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा डी एन की पावर एन माइनस वन डी जेड की पावर एन माइनस वन ए नॉट जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन प्लस
डॉट 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 डी एन की पावर एन माइनस वन डी जेड की पावर एन माइनस वन बी वन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 और ये डी एन की पावर माइनस वन अपॉन डी जेड की पावर एन माइनस वन इंटू वी एन, और यहाँ पे डी एन की पावर माइनस वन अपॉन डी जेड की पावर एन माइनस वन जेड माइनस जेड नॉट पावर एन इंटू एफ जेड। तो देखिए इसका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो आएगा फैक्टोरियल एन ए नॉट इंटू जेड माइनस जेड नॉट डॉट डॉट डॉट, इसका आ जाएगा प्लस फैक्टोरियल एन माइनस वन इंटू वी वन डॉट डॉट, और ये तो जीरो हो जाएगा। डी एन की पावर माइनस वन अपॉन डी जेड की पावर एन माइनस वन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन इंटू एफ जेड, ये आ गया। अब हम दोनों और लिमिट ले लेंगे, तो लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट डी पावर एन माइनस वन अपॉन डी जेड की पावर एन माइनस वन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन एफ जेड बराबर ये लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट ये फैक्टोरियल एन ए नॉट जेड माइनस जेड नॉट डॉट 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 प्लस बी वन फैक्टोरियल एन माइनस वन डॉट डॉट डॉट। जैसे ही हम इस पर लिमिट रखेंगे ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओनली हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा। तो हमने इस लाइन को पुनः लिख लिया। अब हम रखेंगे इसमें लिमिट, तो ये देखिए क्या जाएगा, ए नॉट फैक्टोरियल एन जेड नॉट माइनस जेड नॉट डॉट 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 प्लस बी वन फैक्टोरियल एन माइनस वन, और ये होगा बराबर लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट डी की पावर एन माइनस वन डी जेड की पावर एन माइनस वन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन और ये एफ जेड। देखिए ये हो जाएगा जीरो, ओनली इसके बराबर होगा ये वाला पार्ट। तो लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट डी की पावर एन माइनस वन अपॉन डी जेड की पावर एन माइनस वन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन और ये एफ जेड बराबर ये वी वन फैक्टोरियल एन माइनस वन। तो ये फैक्टोरियल एन माइनस वन से डिवाइड कर देंगे, तो ये एक अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट डी की पावर एन माइनस वन अपॉन डी जेड की पावर एन माइनस वन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन और ये इंटू एफ जेड बराबर और ये वी वन, और ये किसके बराबर होता है, रेसिड्यू एफ कॉमा जेड नॉट के बराबर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, रेसिड्यू एफ कॉमा जेड नॉट बराबर एक अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन और ये ब्रैकेट में रहेगा लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट डी की पावर एन माइनस वन अपॉन डी जेड की पावर एन माइनस वन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन और इंटू एफ जेड। तो ये हमारा फार्मूला प्रूव्ड हो गया। ये प्रूफ। अब हम लेंगे केस। फर्स्ट जो है केस है कि F has a simple pole at z बराबर z नॉट। तो सिंपल पोल का मतलब हो गया कि n बराबर क्या लेंगे हम, वन फॉर सिंपल पोल n बराबर वन। तो इसमें n बराबर वन रख देंगे, तो देखिए ये जाएगा रेसिड्यू f कॉमा जेड नॉट, तो एक अपॉन फैक्टोरियल वन माइनस वन लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट डी जीरो सॉरी वन माइनस वन अपॉन डी जेड वन माइनस वन और ये लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट की पावर वन इंटू एफ जेड। तो यहाँ देखिए वन माइनस वन ये जीरो जो फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू होती है वन, तो ये लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट ये भी वन हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा जेड माइनस जेड नॉट इंटू एफ जेड। ये रेसिड्यू एफ कॉमा जेड नॉट जो हमने
फर्स्ट थ्योरम में प्रूफ किया था। तो देखिए यहाँ क्या है, n बराबर 1 है। केस 2, जब हम n बराबर 2 लेंगे तो इसे बोलेंगे डबल पोल या रिपीटेड पोल। तो इसके लिए जो फार्मूला आएगा देखिए, रेसिड्यू f कॉमा जेड नॉट बराबर 1 और ये n ये क्या रखेंगे 2 - 1 लिमिट z टेंड टू जेड नॉट डी। ये n होता है, n - 1 होता है तो यहाँ 2 - 1 डी जेड 2 - 1। ये z माइनस जेड नॉट की पावर n होता है तो यहाँ क्या रखेंगे 2 रखेंगे इंटू एफ जेड। तो बराबर ये हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1 तो लिमिट z टेंड टू जेड नॉट ये डी जेड और z माइनस जेड नॉट स्क्वायर इंटू एफ जेड। ये रेसिड्यू एफ कॉमा जेड नॉट, ये किसके लिए आ गया फार्मूला, डबल पोल के लिए आ गया। अब हम n पोल 3 पोल के लिए निकालेंगे, जब n बराबर क्या होगा हमारा 3, केस 3। तो n बराबर 3 मतलब 3 पोल। या 3 पोल रिपीटेड हो तो इसके लिए फार्मूला, तो रेसिड्यू एफ कॉमा जेड नॉट बराबर 1 फैक्टोरियल 3 - 1 इंटू लिमिट जेड टेंड टू जेड नॉट ये डी 3 - 1 डी जेड 3 - 1 जेड माइनस जेड नॉट की पावर n होता है, यहाँ क्यूब हो जाएगा इंटू एफ जेड। तो 1 ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2 लिमिट जेड टेंड टू जेड नॉट ये डी स्क्वायर डी जेड स्क्वायर और ये जेड माइनस जेड नॉट ये पावर क्यूब इंटू एफ जेड। ये हो जाएगा रेसिड्यू एफ कॉमा जेड नॉट। तो कितने भी ऑर्डर का पोल हो तो हम nth ऑर्डर के फार्मूले में रख देंगे और वहाँ से रेसिड्यू निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 1 है, डिटरमाइन द पोल्स ऑफ द फंक्शन एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 का स्क्वायर इंटू जेड प्लस 2 एंड रेसिड्यू एट ईच पोल। तो सबसे पहले हमें इस एफ जेड के जो है पोल बताने हैं और उसके बाद हमें उस पोलों पर क्या निकालना, रेसिड्यू निकालना। तो सॉल्यूशन, तो पोल निकालने के लिए डिनोमिनेटर पार्ट को क्या करना होता है, 0 के बराबर करना होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पोल ऑफ एफ जेड इज गिवन बाय पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। जो हमारा फंक्शन होता है इसका ये डिनोमिनेटर है, इसको क्या करेंगे इक्वल टू 0 के बराबर करेंगे। तो जेड माइनस 1 की स्क्वायर और जेड प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से जेड की जो है वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये जेड प्लस 2 बराबर 0 होगा और जेड माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ जेड बराबर 1 आ जाएगा माइनस का 2 और यहाँ पे एक जेड बराबर आ जाएगा 1। देखिए यहाँ क्या चढ़ा हुआ 2, तो कहने का मतलब यहाँ पर 2 पोल होंगे जेड बराबर 1 पे। तो ऑर्डर ऑफ पोल इज 2 जेड बराबर 1, या लिख सकते हैं पोल ऑफ ऑर्डर 2 एट जेड बराबर 1। तो जब भी जिस पे घात चल रही हो तो वो डिसाइड करता है कितने ऑर्डर का पोल है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ घात 1 है, सिंपल एक ही पोल आया तो इसका क्या होगा, ये होगा एक सिंपल पोल होगा और ये क्या होंगे डबल पोल हो गए। डबल पोल का मतलब होता है रिपीटेड पोल, मतलब एक से ज़्यादा जब रिपीट होने लगते हैं, मान लीजिए यहाँ क्यूब चढ़ा होता है तो यहाँ पे क्या होता है थर्ड ऑर्डर के पोल होते हैं। यहाँ पे 2 चढ़ा हुआ पावर तो इसलिए क्या है 2 ऑर्डर का पोल है, क्योंकि क्या जेड बराबर 1, अगर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 1 बराबर 0। एक जेड बराबर 1 निकल के आएगा और एक और जेड बराबर 1 निकल के आएगा। तो पोल तो एक ही रहेगा लेकिन क्या है रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको ऑर्डर में डिफाइन किया जाएगा, क्या होगा इसका 2 ऑर्डर होगा एट जेड बराबर 1। तो हमारे पास आ गए पोल
जेड बराबर -2 ये होगा सिंपल पोल और जेड बराबर 1 पे होगा ये डबल पोल। तो सबसे पहले यही फाइंड करना होता है कि वो सिंपल पोल है, डबल पोल है या ट्रिपल पोल है। क्या डबल या ट्रिपल मीन्स वो रिपीटेड हो रहे होंगे, जितने बार रिपीट होगा वो उतना ही ऑर्डर उसका कहलाएगा। मान लीजिए क्या 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसका ऑर्डर हो गया 2, अगर यही 3 बार रिपीट होता है इसका ऑर्डर हो जाता 3। तो अब हम इन पर निकालेंगे रेसिड्यू। एक पॉइंट और यहाँ ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाता है, टोटल नंबर जो है पोल कितने हो जाएंगे। देखिए 2 ये हैं और 1 ये है, कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। अब हम निकालेंगे फर्स्ट जेड बराबर -2 ये है सिंपल पोल। तो साइड में लिख देते हैं सिंपल पोल का फार्मूला होता है V1 बराबर ये लिमिट जेड माइनस जेड नॉट लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट इंटू जेड माइनस जेड नॉट इंटू एफ जेड। तो इसमें फार्मूले में रख देंगे ये रेसिड्यू एफ कॉमा ये जेड नॉट की वैल्यू कितनी है ये -2 यहाँ रखेंगे बराबर ये लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट है ये -2 और ये जेड ये माइनस और ये -2 इंटू एफ जेड की वैल्यू है जेड स्क्वायर अपॉन जेड -1 का स्क्वायर इंटू जेड प्लस 2। तो ये रेसिड्यू एफ कॉमा -2 बराबर ये लिमिट जेड टेन टू -2 ये हो जाएगा जेड प्लस 2 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन जेड -1 का स्क्वायर और ये जेड प्लस 2। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये रेसिड्यू एफ कॉमा -2 ये लिमिट जेड टेन टू -2 और ये जेड स्क्वायर अपॉन जेड -1 का स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं ये -2 का स्क्वायर अपॉन -2 -1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 9। ये रेसिड्यू एफ कॉमा -2 बराबर आ जाएगा 4/9। तो ये होगा आंसर। देखिए ये दूसरा जो रूट निकला था पोल आया था जेड बराबर 1 बी क्या था डबल पोल थे। डबल पोल का मतलब n बराबर 2। तो इसमें कौन सा nth ऑर्डर वाला जो है फार्मूला यूज करेंगे। तो हम साइड में लिख लेते हैं। तो ये V1 बराबर 1/फैक्टोरियल n-1 और ये लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट और d की पावर n-1 अपॉन डी जेड की पावर n-1 जेड माइनस जेड नॉट की पावर n इंटू एफ जेड। तो इसमें n बराबर 2 रख देंगे। तो ये देखिए रेसिड्यू एफ कॉमा 1 बराबर इसमें रखेंगे 2 तो यहाँ आ जाएगा 1/फैक्टोरियल 2 माइनस का 1 लिमिट यहाँ जेड नॉट जेड टेन टू 1 डी की पावर 2 माइनस 1 अपॉन डी जेड की पावर 2 माइनस 1 और ये जेड माइनस जेड नॉट की पावर 2 इंटू एफ जेड। तो ये आ जाएगा 1/फैक्टोरियल 1 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये लिमिट जेड टेन टू 1 ये डी अपॉन डी जेड और ये जेड -1 का स्क्वायर और एफ जेड की वैल्यू है जेड स्क्वायर अपॉन जेड -1 का स्क्वायर और ये जेड प्लस 2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये रेसिड्यू एफ कॉमा 1 तो ये आया। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेट करेंगे फर्स्ट एक बार, फिर उसके बाद लिमिट रखेंगे। तो इसमें अंश और हर वाला फार्मूला लगेंगे। तो लिमिट जेड टेन टू 1 ये जेड प्लस 2 का स्क्वायर तो ये जेड प्लस 2 इंटू इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा 2z माइनस जेड स्क्वायर और फिर इसका डेरिवेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो ये लिमिट जेड टेन टू 1 तो ये आ जाएगा 2z स्क्वायर प्लस का 4z माइनस का जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये बराबर लिमिट जेड टेन टू 1 तो देखिए यहाँ जेड स्क्वायर प्लस 4z अपॉन जेड प्लस 2 का स्क्वायर। तो इसमें लिमिट रख देंगे। तो ये आ जाएगा रेसिड्यू एफ कॉमा 1 बराबर तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 अपॉन
1+2 का स्क्वायर, तो ये ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 9। तो ये रेसिड्यू f,1 बराबर आ जाएगा 5/9। ये होगा आंसर। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।